41। चलो चलो आगे से भी लोग। दोस्तों क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है क्या, या फिर कोई क्वेश्चन सॉल्व कराने जैसा आपको लग रहा हो? सब बराबर ही है? कोई ऐसा न्यूमेरिकल जो आपको नहीं समझ आया हो? पूरा कराएं। पीडीएफ नहीं है बेटा, इसमें मैं आपको आंसर मार्क कराया देता हूं। देखो 41 है ना, कोरिलेशन कॉफिशिएंट देखिएगा साहब, इसका आंसर हो जाएगा 1। 42 का हो जाएगा डी 4 हो जाएगा ना, 4 लिखते हैं इसको आप। 43 कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस फॉर नॉर्मल कर्व, बताओ किसमें करेक्शन आएगा? 42 का बेटा फर्स्ट स्टेप ऑफ समराइजिंग ऑफ डेटा क्लासिफिकेशन ही होता है बेटा। कलेक्शन तो होता है पर उसके पहले अपन डेटा को क्लासिफाई, ये पूछा है डेटा को, डेटा लेने का तरीका नहीं पूछा है इसने। क्वेश्चन समझो बेटा आप, इसने पूछा है समराइज, डेटा आ चुका है आपके पास में, डेटा पहले से उपलब्ध है, उसको समराइज कैसे करोगे ये पूछा गया है। ये नहीं पूछा कि डेटा को लेते वक्त क्या स्टेप लगानी है। डेटा को सारांशित, डेटा पहले से है उसको सारांशित करना है, आंसर क्लासिफिकेशन ही जाएगा। 43 का 2 करा कि नहीं करा? 44 का क्या करा भाई? एक डायरेक्शन में आरबीडी। 45 क्या करा आप लोगों ने? मिनिमम डिग्री ऑफ फ्रीडम मैंने बताया था 12 होना चाहिए। 10 से 12 नहीं बेटा, 12 होना चाहिए, मैंने लिखा भी था आपके उसमें। इफ वन रिग्रेशन कोफिशिएंट इज ग्रेटर, अगला क्या होगा? छोटा होगा, एकता से कम लेकिन शून्य से अधिक, ठीक है। 47 46 आप बताओ बेटा क्या होगा? 40 होना चाहिए ना। 47 इजी था, गैल्टन। 48 क्या किया साथियों? 48 अच्छा था, देखो आरबीडी के अंदर T-1 R-1 7 इंटू 3 हो जाएगा। इसका जवाब जिसने 21 किया एकदम सही है। 49 की बात करते हैं, बताओ भाई इंटेलिजेंस मीडियन किया क्या आप लोगों ने? मध्य का मीडियन नंबर 2 हो जाएगा। 50 वाला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, अगर आप व्यवसाय करते हो, मैंने बताया था मोड या बहुलक के अंदर उपयोग होता है, गारमेंट वगैरह में बताया था, इंडस्ट्रीज वगैरह में। देखो 51 किसने सही किया ऐसा? 51 अच्छा क्वेश्चन था। किस किस का 51 पहला सही है? इतने सके सही बस, तो बाकी का क्या हुआ भाई? अच्छा आपको आ तो गया, सॉल्व कैसे करना है? अगर किसी को नहीं आया तो मैं सॉल्व कर देता हूं बेटा, कर दूं, देख लो। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं साथियों 51, अगले पेज पे करता हूं। क्वेश्चन नंबर 51 सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना साथियों। 51 में कहा क्या गया है? ये ना 51, हाँ ये रहा। देखो यहां पर n की वैल्यू दे रखी है 100,
एक्स बार की वैल्यू दे रखी है 50 और दे रखा है सीवी की वैल्यू 40%। ये तीन वैल्यू आपको दी हुई है, निकालना है आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, जिसको अपन ये बोलते हैं। तो ये निकालना है, एक स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी निकालना है। अरे इस बात को समझ पाए हो क्या? ये आपको दो चीजें निकालनी है, तीन चीजें आपको पहले से दी हुई है। सीधा का सीधा आप सीवी का फॉर्मूला रखो साहब। क्या सीवी का फॉर्मूला ये होता है क्या? अरे होता है क्या? बिल्कुल होता है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन का फॉर्मूला साथियों क्या ये होता है क्या? जिसने फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला का तो क्वेश्चन भी था पेपर में, क्वेश्चन भी था पेपर में। इसकी बात करते हैं साहब, सीवी की वैल्यू आपको 40 दे रखी है, सिग्मा आपको निकालना है, मीन आपको 50 दे रखा है, इनटू क्या कर दिया आपने 100 से। एक जीरो से एक जीरो कट गया दोस्तों, एक बार दो बार, 40 बराबर 2 सिग्मा। तो सिग्मा की वैल्यू क्या आ जाएगी साहब? 40/2। मतलब सिग्मा की वैल्यू क्या आ गई साहब? 20 आ गई। अगर आप ऑप्शन देखोगे ना तो आपको इतना सा निकाल के आपका जवाब आ जाएगा, क्योंकि 20 क्या है इसमें ही दे रखा था, उसको निकालने की जरूरत ही नहीं थी। जिसने दिमाग लगा दिया ना तो काम वही हो गया। फिर भी आप कहते हो कि नहीं गुरुदेव हमारे को तो वो भी सॉल्व कराओ, अभी आपको करा देते हैं। एससीएम की वैल्यू निकालनी थी साहब, क्या सिग्मा की वैल्यू आ चुकी है 20। एन कितना दे रखा है? अरे रूट में है, ये याद रखना। क्या आप 10 इंटू 10 करते हो तो 100 आता है क्या? तो क्या मैं उसकी जगह रूट हटा के केवल 10 लिख दूं, समझ जाओगे क्या? 20/10, जीरो से जीरो कट गया, एक वैल्यू तो 20 आ गई, दूसरी वैल्यू 2 आ गई। पहला ऑप्शन साथियों 51 का फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा फॉर्मूला में अपने को क्या हो सकता है समझ नहीं आया हो, पर अब अपने को अच्छे से, जिसको नहीं किया हो दोस्तों इसको आप नोट कर सकते हो। देखो इसके दो भाग में मैंने सॉल्व किया है, पहला भाग ये रहा और दूसरा भाग ये रहा। जिसको नहीं आया हो दोस्तों तो आप लोग नोट कर सकते हो, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, इंसान है गलती हो सकती है ना। अगली बार से अगर आप सही करना चाहो या फिर अगर आपको लग रहा हो कि साहब नोट करना है तो आप यहां से ऐसा कैसा नोट कर लो। कर लो आप लोग, नोट कर लो। स्क्रीन पर करो ना, स्क्रीन पर ही तो क्या है बेटा, और क्या बोलना क्या चाह रहे हो आप? तुम रुक जाओ, तुम शांति रखो। ये पहला भाग था साथियों, ये दूसरा भाग था। इस बार क्वेश्चन इजी थे ना, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे मेरे हिसाब से। 30 में से 28 तो आपने क्लास में पढ़ रखे थे, ऐसे ही क्वेश्चन थे। एक दो हो सकता है कहीं बाहर से आ गए हो। लिख दिया क्या? लिखो भाई। दिख रहा है वहां से आपको? बहुत पीछे बैठे हो बेटा। इसमें देख रहे हो? चल सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पेपर बोर्ड पर सॉल्व करो। पीडीएफ, पीडीएफ डाली क्या इसमें? बेटा पीडीएफ डाली नहीं है, वो कैसे करें बिना पीडीएफ के, है ना। आपके पास पेपर तो होगा, ऑनलाइन में पेपर अपलोड होता है कि नहीं होता है? होता है, तो फिर क्या दिक्कत है, उसमें देख सकते हैं ना अपन आंसर। तो यही, चलो 51 हो गया है, 52 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 52, क्या जवाब दिया बेटा इसका? बहुत इजी है। 53, 53 बताओ किसने सही किया है? 53 का जिसने
थर्ड वाला मार्क किया है वो सही है साहब। कितने लोग हैं जिसने 53 का थर्ड सही किया है? शाबाश बेटा, सच में आप लोगों ने दिमाग दौड़ाया है अपना। जिसने नहीं किया वो सुन लीजिए। साथियों, इधर नजर घुमा के इधर देख लेना, अपन गलती नहीं कर सकते। मैंने आपको रिलेशन क्या लिखाया था? मैंने लिखाया था क्या? मैंने आपको ये पॉइंट लिखवाया कि नहीं लिखवाया? लिखवाया था दोस्तों, पर ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया। ये तो ऑप्शन ही नहीं दिया था, पर मैंने आपको थोड़ी बहुत गणित जरूर सिखा दी थी कि किस प्रकार से जवाब निकालना है। अब इसके आधार पर अपन बात करें ना, तो आप थर्ड वाला ऑप्शन देखो। इस वैल्यू को रख दिया, इसको यहां भेज दिया, मतलब जी का स्क्वायर बटा ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा। इस फॉर्मूला से अपन ने ऐसे निकाला। अब आप कहोगे कैसे निकाला? अरे सर अभी जस्ट निकाला था। 40 इज इक्वल टू 2 सिग्मा था ना? अरे ये था तो आप ही ने बोला है कि 40 बटा 2 कर दे तो सिग्मा की वैल्यू आ गई है। वही तो किया यहां पर भी। अरे हार्मोनिक मीन या एच की वैल्यू निकालनी थी, इसको क्या कर दिया? नीचे भेज दिया। ऑप्शन केवल एक ही सही होगा, दूसरे तीनों ही सही नहीं होंगे। इनमें से दो ऑप्शन में तो स्क्वायर ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 देखो और ऑप्शन नंबर 4 देखो, स्क्वायर ही नहीं है, मतलब वो तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 को करोगे ना तो यहां पर डिवाइड का साइन नहीं दे रखा है। अरे डिवाइड तो होगा ना, इसलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बेटा? थर्ड वाला, है ना। 54 की बात करते हैं, 54। 54 का भी चलो इजी है, 2। 55। 55 किसने सही किया भाई बताओ? इसका आंसर 12, 12। कितने लोगों का आ गया है? शाबाश। निकालने का फॉर्मूला क्या किया होगा? अरे v-1 v-2, यही लगाया फॉर्मूला। बिल्कुल सही, एकदम शाबाश, बहुत बढ़िया। 55। 56 और अच्छा क्वेश्चन था। अरे 56 वाले का जवाब क्या दिया मेरे प्यारे साथियों? 2। सेकंड वाला ऑप्शन जिसने है ना, एकदम सही है साहब। कितने लोगों ने सेकंड ऑप्शन सही किया है? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सॉल्व करूं क्या? कर दे सॉल्व इसको? ध्यान से देखना है प्यारे साथियों। अरे बिल्कुल सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत वाली बात है। इधर देखो बेटा, क्वेश्चन में पूछा क्या गया? अरे क्या पूछा गया साथियों? स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालना पूछा है। निकालने का प्रोसीजर तो आपको पता ही है, मुझे पता है। 4, 5, 6, 7 और 8, ये आपको नंबर दे रखे हैं। अरे नंबर दे रखे मतलब ये क्या है साहब? एक्स है। इतनी बात तो पता पड़ गई क्या? और कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, मतलब क्या यहां पर n की वैल्यू में 5 लिख दूं क्या? अरे मान जाओगे, n की वैल्यू 5 का, क्योंकि 5 नंबर दे रखे हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 नंबर। x क्या है साहब? ये सारा। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि समेशन ऑफ x निकालो साहब। निकाल के देखो, देखिए 30, पक्का 30 था इसका? चलो 30 हो गया। अब मैंने आपको बोला था उसके बाद में इसका मीन निकाल देना। मीन निकालने का फॉर्मूला x/n। अरे साहब जब 30 को 6 से गुणा करोगे, 30 को जब 5 से गुणा करोगे तब 6 ही जवाब दोगे। मीन क्या हो गया गुरुदेव? 6। इतनी बात तो समझ में आई कि नहीं आई? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक। उसके बाद में अगला कॉलम क्या बनाया था? x माइनस एक्स बार। अगला पेन से लिख देता हूं, देखना भाई। x माइनस एक्स बार, क्या ये फॉर्मूला था क्या? बताइए गुरुदेव। चलो माइनस करते हैं। जब 4 में से 6 को घटाया तो ठीक है, 5 में से 6 को घटाया तो, जब 6 में से 6 को घटाया तो, जब 7 में से 6 को घटाया तो,
और जब 8 में से 6 को घटाया तो ठीक है साहब। फिर क्या किया गया था, अरे उसके जस्ट में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर दिया था, मतलब जो वैल्यू आई है उसको क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। गुरुदेव 2 का स्क्वायर कितना होता था, -1 इंटू -1, अरे सर 1 ही आएगा, इसका 0 ही आएगा, इसका भी 1 ही आएगा और इसका क्या आ जाएगा 4। फिर क्या किया गया था, समेशन ऑफ x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर कितना आ रहा है, 4 और 4 कितना होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई साहब, यहां तक पहुंचे कि नहीं पहुंचे भाई गुरुजी, यहां तक पहुंच गए क्या, बहुत सारे तो यहां तक नहीं पहुंच पाए होंगे। उसको पहुंचने के पीछे का केवल एक ही बात याद होनी चाहिए थी, मैंने क्लास में सॉल्व कराया है बेटा ये वाला क्वेश्चन, और इससे और मुश्किल करवाया, तो बहुत आसान वैल्यू दे दी मैंने आपको, सारी ही वैल्यू बहुत आसान थी। अब क्या करना है, अरे कुछ नहीं करना है साहब, सिग्मा का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स डैश का स्क्वायर, यहां क्या होता है समेशन बटा, ठीक है। वैल्यू रख दो, क्या इसकी वैल्यू 10 आ गई क्या, अरे n की वैल्यू कितनी है 5, जवाब √2। अगर ये होता तो अपन दे देते, पर इसका जवाब मैंने आपको एक और क्लास में बताया था, जब वेरिएंस सॉल्व करवा रहा था कि दोनों साइड स्क्वायर ले लिया, जो रूट होता है उसके ऊपर 1/2 की पावर लगी होती। या तो ये जवाब हो तो बहुत बढ़िया, अगर ये नहीं होगा तो 2 के ऊपर 1/2 जवाब जाएगा। ठीक है, जिसने नहीं लिखा था या जिसको समझ नहीं आया वो अभी लोग नोट कर सकते हैं साहब। ठीक है, 56 का जो जवाब आपको देना है वो सेकंड हो जाएगा 2। कोई नोट कर रहा है बेटा, कर लो। ओके अमित जी, मैं बोल दूंगा, है ना, पेपर तुम्हारा मंडे को सुबह अपलोड कर दिया करो। ओके, लिख दो बेटा जल्दी से, फिर आज की क्लास भी शुरू करनी है। तुम क्वेश्चन सॉल्व में रह जाएंगे अपन। बहुत सारे चेहरे आज नए भी दिख रहे हैं दोस्तों, आप लोग इतने दिन कहां गायब थे। कितने ऐसे लोग हैं जो आज ही क्लास में पहली बार बैठ रहे हैं। आप लोग दोनों थे पहले कभी क्लास में, कहां बैठते हो सर, यहां तो नहीं थे पिछली बार। चलो, हुआ क्या नोट, चले आगे, कर रहे हो अभी भी, हो गया बेटा। चलो बात करते क्वेश्चन नंबर 57 की। 57 तो क्या आसान था, मैंने सीधा ही क्लास में लिखवा रखा है, कोई बड़ी बात नहीं है। फर्स्ट जवाब इसका सही हो जाएगा। उसके बाद बात करते 58 की। बताओ इसमें क्या किया आपने, देखो इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो नंबर 4 होगा, रेप्लीकेशन भी करना है और लोकल कंट्रोल चौथा। 59 किसने सही किया साहब, 59 भी मैंने क्लास में सही करवाया था, आपको याद है कि नहीं है, बहुत बढ़िया, शाबाश, नंबर 2 हो जाएगा।
60 की बात करते हैं। 60 का पहला 0 से लेकर 1, 61 की बात करते हैं। 61 का फर्स्ट हो जाएगा 62। फैलाव का सबसे व्यापक बताओ क्या किया, स्टैंडर्ड डेविएशन 63। बेटा 61 आपके आंसर की में गलत दे रखा है ना, इसको करेक्शन करवाना। 63 ये तो बहुत आसान है। अरे मैंने बताया था एलएसडी या लैटिन स्क्वायर डिजाइन में जितने ब्लॉक कॉलम होते हैं उतने ही क्या होते हैं, रेप्लिकेशन, उतने ही ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है, 63 हो गया। 64 की बात करें क्या, रिग्रेशन, अरिथमेटिक मीन होता है। 65 देखो लास्ट में जाते जाते मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर वेरिएंस की तैयारी करनी है तो एफ टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। 66 का तो सीधे ही था लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 67 किस डिजाइन के लिए, एनोवा में दो तो आपके स्प्लिट प्लॉट में ही होगी साहब। 67 के बाद 68 डिस्पर्जन नंबर 2। 69 कौन सा फॉर्मूला सही है साहब, थर्ड नंबर का। 70 की बात करते 70 कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा फोर्थ वाला। यूरिया बनाने की विधि तो अपन को नहीं आती। ठीक है साहब, लिख दो इसको। इन क्वेश्चंस को आप अपने कॉपी में मार्क करो। किरण जी कितने सही किया आपने, टेस्ट नहीं दिया, अच्छा बेटा आंसर की आपको दे दी गई है, इसमें आपके एक जो 61 वाला है इसका करेक्शन अपन को करवाना है। ठीक है दोस्तों, 30 में से 30 सही करने वाला महारथी भीम कौन है? हाँ जी, 67 में टू एरर एलएसडी में कब से होने लग गए? दो एरर एलएसडी में कब से होने लग गए? ये कहां लिखा है बेटा मैंने? बेटा स्प्लिट प्लॉट डिजाइन के अंदर एक बड़ा और एक छोटा स्प्लिट और स्ट्रिप दोनों में ही दो प्रकार के एरर होंगे, क्योंकि एक तो मेन प्लॉट का एक सब प्लॉट का। एलएसडी में दो एरर कहां होते बेटा, आप चेक करना कॉपी में, है ना? सही है साथियों, 30 में से 30 सही। इधर ध्यान देंगे सभी लोग। 30 आउट ऑफ 30 किसके सही है दोस्तों? 29, 29, 28, 28, 27, 26। आपके 26 से ही खड़े हो जाओ बेटा। क्या नाम है आपका? शाबाश, ताली भेजाओ भाई के लिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। 27 बैठो, शाबाश। 26, 26 आपके थे। 25, 25 खड़ा हो जाओ बेटा, आप भी खड़े हो जाओ। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। 25 के जो नीचे हैं उनको सुधार की आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर ऐसा नहीं था दोस्तों, वापस कह रहा हूं, जिसमें आप 25 सही नहीं कर पाओ। ठीक है, क्लास के उठाए हुए सवाल थे, न्यूमेरिकल जरूर थे मान लिया, पर वे सभी न्यूमेरिकल आपको बोर्ड पे मैंने खुद ने सॉल्व कराए हैं। आपकी कॉपी के अंदर वो न्यूमेरिकल ऐसे कैसे आपको दिख जाएंगे। ठीक है साहब, चलो हाँ जी। ये तो बेटा मैंने आपको अलग से दिया था, क्वेश्चन अपने प्रोबेबिलिटी है नहीं, पर क्या पता पूछी जाए तो अपने को याद रखना है। ठीक है बेटा, या तो क्या होगा, आउटकम होगा या फिर नहीं होगा, 0 to 1। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं साथियों। टॉपिक क्या चल रहा था अपना पादप प्रजनन में? देखो
इधर ध्यान देंगे सभी लोग। प्लांट ब्रीडिंग के हमने दो विभाजन कर दिए थे साहब अचीवमेंट के। एक को हमने क्या कह दिया था, शास्त्रीय या क्लासिकल कह दिया था, एक को हमने आधुनिक या मॉडर्न कह दिया था। ठीक है, अरे कहा था क्या, बहुत बढ़िया कह दिया था। तो ये जो क्लासिकल था इसका हमने पहला एग्जाम्पल की बात करी थी, जिसमें हमने ये कहा था कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, जिसको आपने हिंदी में सभी ने हरित क्रांति का नाम दे दिया था। जो हरित क्रांति हुई थी ये भी दो फसलों में हुई थी। पहले ही फसल अपन बात कर रहे हैं धान की, उसके बाद में हम पढ़ेंगे गेहूं की। ठीक है, बहुत बढ़िया। इस ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर हमने दो साइंटिस्ट की भी बात करी, दो क्या तीन की बात कर ली थी। पहले आपने बात करी थी बोरलॉग, इसे क्या कह दिया था गुरुजी को, जनक कह दिया था, दुनिया के अंदर हरित क्रांति का जनक कह दिया था। उसके बाद में आपके स्वामीनाथन साहब थे। स्वामीनाथन साहब को तीन प्रकार से अपन जानते हैं। पहला तो ये जनक है किसके, हरित क्रांति के जनक है आपके भारत के अंदर। इस बात को समझ में आई क्या। दूसरी बात, अगर किसी ने कह दिया एवरग्रीन रेवोल्यूशन, किसकी बात कर दिया साहब, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, तो वो भी कौन है, गुरुजी ही हैं। टर्म एवरग्रीन रेवोल्यूशन तो भी स्वामीनाथन, फादर तो भी स्वामीनाथन। एक और चीज मैंने आपको बताई थी, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक इकोलॉजी, इकोनॉमिक इकोलॉजी। एक आपके विलियम गॉड नाम के साइंटिस्ट थे क्या, इन्होंने क्या किया साहब, शब्द दिया। शब्द कौन सा, हरित क्रांति का शब्द दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखिएगा ध्यान से, और कुछ बातें आपको बताना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा साहब। इसके अंदर जो धान था ना, धान के अंदर अगर विश्व की बात कर रहे हैं अपन, तो एक तो TN1 नाम की वैरायटी बनाई थी, एक अपन ने IR8 नाम की वैरायटी बना दी थी। ध्यान से सुनना है बेटा, मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं। सैटरडे को जो लास्ट क्लास हुई थी उसमें आप में से काफी कम लोग थे, शायद आप टेस्ट को लेकर थोड़े चिंतित थे, व्याकुल थे। आज आपकी व्याकुलता दूर हो गई है, नंबर वैसे ही नहीं आए हैं, क्या पता आप आ जाते सैटरडे को, दो बातें आपको ज्यादा समझ में आ जाती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको मैं वापस रिवाइज करा रहा हूं। प्लांट ब्रीडिंग पादप प्रजनन के अचीवमेंट उपलब्धियों को दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग अपन ने कहा है भाई पुरानी बातें हैं, कौन सा है, क्लासिकल। कोई इसका साल पूछ ले तो अपन ने कहा था 1900 से लेकर 1980 के बीच, और 1980 के बाद का जो काल है उसको हमने क्या कह दिया था, मॉडर्न कह दिया था। अरे मॉडर्न को मॉडर्न इसलिए कहा था क्योंकि यहां पर जैव प्रौद्योगिकी, जिसको हमने बायोटेक्नोलॉजी का नाम दिया था, उसका मुख्यतः उपयोग था, जिसको अपन एग्जाम्पल के तौर पर बीटी कॉटन हो गया है ना, फ्लेवर सेवर टोमेटो हो गया, आपने गोल्डन राइस का एग्जाम्पल भी सुना होगा, वो सभी क्या है, इसकी देन है। जबकि जितनी भी हाइब्रिड वैरायटी है, जो भी ग्रीन रेवोल्यूशन का भाग है, वो कहां आ जाएगा, क्लासिकल में। इसका पहला एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। उसमें भी हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहला भाग क्या रखा था, धान के अंदर, धान में दो किस्में बना डाली साहब। पहली कौन सी थी, TN1, दूसरी कौन सी थी, IR8। मैं वापस कह रहा हूं, TN1 नाम की जो किस्म थी, TN1 नाम की जो किस्म थी, इसको बनाया गया था क्या, इसके क्रॉस से बनाया गया था क्या, TN1 याद करो साहब, बहुत आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी, इससे ज्यादा आपके कोई नहीं पूछेगा। एक और था आपके IR8, उसमें तो DGO वू जैन का क्रॉस कर दिया था पेटा के साथ में। क्या इस बात को समझ पाए हो क्या। उसके बाद में अपन ने एक साइंटिस्ट पढ़े थे सुब्बा राव के नाम से। इन साहब को एक तो आप क्या कहते हो, मिस्टर IR8 कहते हो, दूसरा आप कहते हो कि साहब ये क्या है, धान के पंडित जी हैं। क्या इस बात को और समझ पाए थे क्या।
ये तो क्या वर्ल्ड लेवल पे बात हो गई। कोई पूछ लेगा भारत के अंदर क्या क्या क्रियाएं करी साहब, आपके भारत में धान के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के वक्त कौन सी वैरायटी चल रही थी। एक तो मैंने आपको बताया था जया, एक मैंने आपको बताया था, ये दो थी। इन दोनों में से मिरेकल या चमत्कारी किस्म का नाम किसको दिया था? ठीक है साहब, इससे क्या दे दिया था? मिरेकल राइस। और विश्व में पूछ ले ये मिरेकल राइस कहां पर है साहब? ये आपके भारत में है। कोई विश्व में पूछ ले तो क्या IR8 को बोलोगे क्या? बहुत बढ़िया, मिरेकल राइस इसको बोलते हैं। डॉक्टर शास्त्री का नाम भी मैंने वहां लिया था, 1967 के आसपास क्या है वैरायटी रिलीज हुई। इतना हमने क्या किया था, लास्ट क्लास में पढ़ा था। आज अपने को क्या करना है, वीट के बारे में कुछ बात करनी, ठीक है। ये अपनी पुरानी लास्ट क्लास का मैंने आपको केवल रिवीजन करवाया है, जिससे अपन सब एक प्लेटफॉर्म पे आ पाए। अब सुनिएगा अपन किसकी बात करने जा रहे हैं। देखो ये सब पढ़ लिया हमने, आ जाओ बात करेंगे अपन गेहूं की। अच्छा, चावल में जीन कौन सा यूज हुआ था? जीन यूज हुआ था SD1, वैरायटी यूज हुई थी DGO वुजेन। इसको याद रखना साहब। अब बात कर रहे हैं अपन गेहूं की, वीट की बात कर रहे हैं। वीट में कोई पूछ ले वे जीन कौन सा, अरे नाम है RH1 और RH2। RH का मतलब क्या? रिड्यूस हाइट। अरे आप खुद जानते हो कि अपन ने क्या किया है, पौधों की लंबाई को कम किया। और रिड्यूस मतलब क्या? कम करना या घटाना। क्या घटा रहे हो? ऊंचाई को घटा रहे हो। आया समझ में? RH1 RH2 कोई जीन पूछ लेगा, ये दोनों जीन का नाम लेंगे। अगर धान में पूछ लेगा तो SD1, सेमी ड्वार्फिंग 1, ठीक है साहब। उसके बाद में कोई पूछेगा कौन सी वैरायटी, मैं हिंदी में भी लिखता हूं, किस्म उपयोगी किस्म लिख सकते हो आप यहां पर उपयोगी जीन लिख सकते हो। जीन का नाम बड़ा जरूरी है साहब। ऐसा कृषि का, देखो ऐसा कृषि का कोई पेपर जिसमें एक तो खैरा रोग ना आए, एक ये नोरिन 10 ना आए, वो पेपर अधूरा है साहब। ये दो क्वेश्चन तो आते ही। आजकल एक व्हाइट बर्ड ऑफ मेज का क्वेश्चन भी काफी फेमस हो रहा है, पर ये जो दो क्वेश्चन है ना पुराने, ये क्वेश्चन आ गया मतलब वो पेपर क्या है, सच में कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। वो पेपर क्या है, सच में वो पेपर ऑथेंटिक पेपर, जिसमें नहीं आए हो सकता है कहीं वो आउट तो नहीं हो गया हो। समझ रहे हो बात को? तो ये नोरिन 10 का क्वेश्चन तो आपने भी खूब बार देखा होगा। अब ये नोरिन 10 है क्या साहब? ये एक जापानी किस्म है साहब। क्या है साहब? ये एक जापानी किस्म है। इस किस्म को भी बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? एक साइंटिस्ट भी आएगा। जापानी किस्म है इनाजुका, बता देता हूं मैं आपको, शायद आपने नाम सुन रखा हो, नहीं भी सुना होगा तो आज सुन लोगे। ये जो इनाजुका साहब है ना, ये छोटे मोटे आदमी नहीं है। जापान में इनके ऊपर मूवी भी आ रखी है। जैसे आपके यहां पर MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी और सचिन तेंदुलकर की मूवी आ रखी है ना, वैसे जापान के अंदर इनके ऊपर मूवी आ रखी है इनाजुका साहब की लाइफ के बारे में, कि इन्होंने किस प्रकार से मेहनत करी और कितने क्या करे, एफर्ट मारे साहब। और उस मूवी का नाम भी नोरिन 10 है। मूवी का नाम भी नोरिन 10 है, जो इन्होंने वैरायटी बनाई थी। नाम क्या हो गया? इनाजुका। इन्होंने क्या किया साहब? इन्होंने 3 प्रकार की वैरायटी ली। ध्यान से सुनना, सारी बातें अगले पेज पे आ जाएगी। इन्होंने क्या किया, कौन सी किस्मों को यूज किया, कौन सी किस्म? ध्यान रखना, एक जापानी किस्म थी दोरुमा। ये कौन सी किस्म है? जापानी। इसको क्रॉस किया 2 प्रकार की अमेरिकन किस्मों से। एक का नाम तो क्या है? टर्की रेड। क्या नाम है साहब? टर्की रेड। एक का नाम है फुल्स। किस्म है बेटा, किस्म। 3 प्रकार की किस्म, ये जापानी किस्म है, ये अमेरिकन किस्म है। इन तीनों का क्रॉस करके क्या बना दिया? नोरिन 10 बना दिया। किसने बना दिया? इनाजुका साहब ने बना दिया। कहां बनाई? जापान में। जापानी साइंटिस्ट है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। और
इसी नॉरिन 10 को आगे जाकर उपयोग कौन करेगा? एनी बोरलॉग करेगा। तो पहले ये तो पता होना चाहिए कि नॉरिन 10 को कैसे बनाया, किसने बनाया, और उसके अंदर क्या क्या चरणों में बातें हो रही है। ठीक है, कोई आपसे पूछ लेवे कि ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कौन सी वैरायटी आई है साहब, एक तो कल्याण सोना और सोनालिका। ये तो देखो रटी रटाई बातें हैं जो आपको शुरू से ही पता है। जो ये पता नहीं है वही क्या है आज पता करना है। हेडिंग डालेंगे सभी लोग, वही चल रहा है साथियों। गेहूं और धान में अर्ध बोनी किस्में, वही टॉपिक चल रहा है। उसके अंदर धान अपन पढ़ चुके हैं, आज अपने को गेहूं पढ़ना है। ठीक है साहब, कल एनएससी का पेपर आउट हो गया, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। पेपर तो बेटा तैयारी क्या करनी है, आधे से ज्यादा तो आपके आजकल मामला बहुत गड़बड़ हो चुका है ना। जो सच में तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत नुकसानदायक है। चलो अपन छोड़ो, अपन तैयारी करते हैं पहले। अभी तो तैयारी हुई नहीं अपनी, पेपर आउट की तो बाद में बात करेंगे ना, तैयारी तो करें पहले। सबसे पहले लिखेंगे वीट के अंदर, गेहूं कर देना वीट, जीन का उपयोग, जीन का उपयोग या उपयोगी जीन, जीन का उपयोग, जीन का उपयोग, डैश लगाना, या प्रयुक्त जीन, देखो हिंदी में लिखा हुआ है वैसे अपने पास में ये वाली लाइन देखो, प्रयुक्त जीन या जीन का उपयोग, RST1 और RST2, RST1 और RST2। दोस्तों क्वेश्चन आ रखा है, स्टार कर देना, RST1 और RST2। RH का मतलब कोई पूछ लेवे तो रिड्यूस हाइट ब्रैकेट में कम ऊंचाई, रिड्यूस हाइट ब्रैकेट में कम ऊंचाई, रिड्यूस हाइट ब्रैकेट में कम ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद में पूछेगा प्रयुक्त किस्म, कौन सी किस्म का उपयोग किया है, लिखेंगे नोरिन 10 जापानी किस्म है, नोरिन 10 जापानी किस्म। कौन सी किस्म साहब? नोरिन 10 नाम की किस्म हो गई है। लिखना गेहूं में, लिखो मैं लिखा रहा हूं जो, गेहूं में, गेहूं में हरित क्रांति की किस्में, गेहूं में हरित क्रांति की किस्में, गेहूं में हरित क्रांति की किस्में, ब्रैकेट में कर देना भारत या इंडिया। गेहूं में हरित क्रांति की किस्में, ब्रैकेट में कर दिया भारत या इंडिया, और दोनों का नाम लिख दिया कल्याण सोना और सोनालिका है। तो इंग्लिश में लिख दोगे तो भी चल जाएगा, कल्याण सोना और सोनालिका, कल्याण सोना और सोनालिका। मेन बातें भैया सारी के सारी, एक बात भी अपन छोड़ नहीं सकते। क्या यहां तक लिखा गया आपने? कल्याण सोना और सोनालिका। उसके बाद में साहब और बात करते हैं अपन हम नोरिन 10 के बारे में। तो लिखिएगा नोरिन 10, लिखिएगा नोरिन 10। ये तो क्या है, गेहूं की हेडिंग डाल दी है, मेन बातें कर दी कि साहब किसने क्या किया। अब लिख रहे अपन नोरिन 10 को कैसे बनाया, क्या बनाया, कौन आदमी था। ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले क्रिएटेड बाय, किसके द्वारा बनाया गया? गोनजीरो इनाजुका। अपन तो इनाजुका याद कर लेंगे ना तो भी काम हो जाएगा। ये है कौन? एक जापानी पादप प्रजनक है जिन्होंने क्या किया, इस नोरिन 10 को बनाया। अब ध्यान से सुनना है कैसे बनाया। इन्होंने क्या किया, क्रॉस किया, मल्टीप्लाई किया, उनके बीच में क्या करा, मेटिंग करवाई। किसके बीच में? सेमी ड्वार्फ जापानी वीट वैरायटी। एक जापानी वीट वैरायटी है, नाम क्या हो गया, दोरुमा। इसको क्रॉस करा दो प्रकार की अमेरिकन वैरायटी के साथ में, 1 और 2, फुल्स और टर्की रेड। इसको हिंदी में सुनेंगे, जापानी पौधा प्रजनक गोजीरो इनाजुका, है ना, इसको छोड़ दो आप, तो इसी को बोलो।
ने 1935 में 2 अमेरिकी किस्में फुल्स और टर्की रेड के साथ एक अर्ध बोनी जापानी गेहूं किस्म दारुमा को क्रॉस करके, लिख देना क्रॉस करके, नॉरिन 10 बनाया। इतना हार्ड लिखने की जगह अपन सीधा का सीधा शॉर्टकट में लिखेंगे, लिखो नॉरिन 10। लिखना इनाजुका द्वारा विकसित, इनाजुका द्वारा विकसित, मैं लिखा रहा हूं साहब, लिखिएगा इनाजुका द्वारा विकसित। ठीक है, ये तो अपना क्या हो गया, प्रथम या पहला पॉइंट हो गया, इनाजुका द्वारा विकसित। ब्रैकेट में करेंगे जापानी पौध प्रजनक, ब्रैकेट में क्या कर दिया, जापानी पौध प्रजनक। एकदम इजी वे में अपने को नोट्स बनाने हैं। इनाजुका द्वारा विकसित जापानी पौध प्रजनक या जापानी पादप प्रजनक, एक ही बात है। लिखा इतना, उसके बाद लिखना दोस्तों, यहां से लिखो आप तो सीधा, 2 अमेरिकी किस्मों, 2 अमेरिकी किस्मों, 2 अमेरिकी किस्मों फुल्स और टर्की रेड, 2 अमेरिकी किस्मों, 2 अमेरिकी किस्मों फुल्स और टर्की रेड, 2 अमेरिकी किस्मों फुल्स और टर्की रेड के साथ एक फुल्स और टर्की रेड फुल्स और टर्की रेड के साथ एक अर्ध बोनी जापानी गेहूं किस्म के साथ एक अर्ध बोनी जापानी गेहूं किस्म दारुमा को अर्ध बोनी जापानी गेहूं किस्म दारुमा को क्रॉस करके नॉरिन 10 बनाया, नॉरिन 10 बनाया। ठीक है, नीचे लिखना चाहो और याद आसानी से रह जाए, इतनी लैंग्वेज पढ़ने की ही जरूरत ना हो, चाहो तो ऐसा भी बना दो, याद रखना आसान हो जाएगा, लैंग्वेज की जरूरत ही नहीं रहेगी। इस पूरी लाइन को अपन ने क्या किया, सीधा एक बार में लिख दिया। जितने आसान हो उतने आसान नोट्स बनाने हैं। इनाजुका द्वारा विकसित, इनाजुका जापानी प्लांट ब्रीडर है, नॉरिन 10 की बात अपन ने कर दी। क्या आपको समझ आया क्या बेटा? बहुत आसान है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सभी लोग कहते हैं नॉरिन 10। आज आपको ये बताया कि नॉरिन 10 किसने और कैसे बनाया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या हुआ साहब, उसके बाद में क्या हुआ, ये नॉरिन 10 को तो काफी पहले विकसित कर दिया था। 1935-1940 के बीच में क्या हुआ, नॉरिन 10 को विकसित कर दिया। अब क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे, सुनेंगे पहले ध्यान से। उन साइंटिस्ट का नाम था डॉक्टर वोगेल। क्या नाम है? डॉक्टर वोगेल। इन्होंने क्या किया, इस नॉरिन 10 को
कुछ समय बाद यूएस ले गए, अमेरिका ले गए साहब। कहां ले गए? नॉरिन 10 को कहां ले गए साहब? अमेरिका। उसके बीज ले गए होंगे नॉरिन 10 की वैरायटी को, और एक छोटे कल्टीवार को और बना दिया, जिसका नाम क्या रख दिया इन्होंने? गेंस रख दिया। मतलब अब आपके पास में ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले दो ड्वार्फ वैरायटी आ चुकी है। एक वैरायटी तो जो आप पूरी दुनिया को जानते हो, बताते हो, नॉरिन 10। दूसरी क्या हो गई है? GAINS, गेंस। ठीक है, अब देखना, यस कर देना इसको। अगर कभी नॉरिन 10 ऑप्शन ही नहीं दिया उसने, तो आप उस क्वेश्चन को छोड़ के आ जाओगे। पर अगर आपको एक गेंस दिख जाए तो उसको टिक कर दीजिएगा, अपना काम हो जाएगा। इस गेंस को बनाने वाले साइंटिस्ट इनाजुका नहीं थे, डॉक्टर वोगेल नाम के साइंटिस्ट थे। आप यूं समझो कि जैसे आपकी कोई चीज है, उसको आप यहां से उठा के किसी दूसरे देश में ले गए, उसने उसका उपयोग करके कोई नई चीज बना दी। अब कितनी चीज हो गई आपके पास में? दो। एक जो ओरिजिनल नॉरिन 10 थी वो तो है ही है, उसके साथ में किसी लोकल वैरायटी को बना के एक गेंस और बना दी। अब क्या हुआ? दो तरीके के ऑप्शन हो गए आपके पास में। किसके पास में? अरे ये गुरुजी कोई छोटा मोटा डायग्राम नहीं है, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम का फोटो है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये आपके जो साइंटिस्ट दिख रहे हैं, यही आपके बोरलॉग साहब है साहब। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना बेटा, पहले सुनेंगे फिर सब लिखवा दूंगा। बोरलॉग साहब ने लेटर मतलब बाद में यूज किया इसी गेंस और नॉरिन 10 नाम की वीट को क्या करने के लिए? आज की सेमी ड्वार्फ वैरायटी को बनाने के लिए। कैसे बनाया? क्रॉसिंग करा। किससे क्रॉसिंग किया? अरे लोकल वैरायटी, याद है कि नहीं है? पेटा नाम की लोकल वैरायटी, साई युआन चोंग नाम की लोकल वैरायटी, जैसे वो उसमें थी वैसे ही इसमें काफी सारी, एक दो नहीं, बहुत सारी डिफरेंट लोकल वैरायटी के साथ में क्या किया? इन्हीं नॉरिन 10 और गेंस को विकसित किया। और जो रिजल्टेंट में इनको संतानें प्राप्त हुई, जो बीज प्राप्त हुए, उनको इन्होंने क्या कह दिया? ये वैरायटी रिलीज कर दो, ये सभी अर्ध बौनी किस्में हैं। और उसी के उपलक्ष्य में भारत को सोनालिका और कल्याण सोना मिल गई, जो आपके पंजाब वगैरह के एरिया में अपन लगाना शुरू कर दिया। क्या आपको समझ आया? क्या जीन कौन सा था? RH1, RH2। RH का मतलब रिड्यूस हाइट, समझ गए? अगर पूछे कि एकमात्र कौन सी वैरायटी थी, अपने को नॉरिन 10 ही बोलना है, गेंस का नाम ही नहीं लेना, नॉरिन 10। अगर नॉरिन 10 ऑप्शन नहीं हो तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गेंस हो जाएगा। आपको पूछा जाएगा गुरुदेव कि नॉरिन 10 को कैसे बनाया? इनाजुका नाम के एक जापानी वैज्ञानिक थे, उन्होंने दारुमा का क्रॉस करवाया फुल्स और टर्की रेड नाम की दो अमेरिकी किस्मों के साथ में। जो रिजल्टेंट मिला उसको आपने नॉरिन 10 कह दिया। इस नॉरिन 10 को एक वोगल नाम का साइंटिस्ट उठा के कहां ले गया? अमेरिका ले गया। अब उठा के ले गया तो कुछ वैज्ञानिक कुछ तो अपना काम करेगा, शोध करेगा। उसने शोध करके और नई वैरायटी बना दी, जिसका नाम गेंस कर दिया। इसका ध्यान किसने खींचा? बोरलॉग साहब की तरफ खींचा कि साहब ये जो वैरायटी बहुत छोटी हाइट की, तो क्यों ना मैं इन छोटी किस्मों को लंबी किस्मों का क्रॉस कर दूं और अर्ध बौनी किस्म देकर के दुनिया को हरित क्रांति दे दूं। यही काम क्या किया आपके बोरलॉग साहब ने किया। क्या आप समझ पाए हो? इस प्रकार से आपके गेहूं के अंदर, इस प्रकार से आपके गेहूं के अंदर हरित क्रांति आई थी दोस्तों। अपन क्या है, बड़े बड़े हीरो और उनको हीरोइन को तो पढ़ लेते हैं, पर जो एक्चुअल हीरो है, जिनकी वजह से अपन रोटी खा रहे हैं, उनकी बातों को कभी नहीं पढ़ते। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कभी बोरलॉग की सच में जीवनी पढ़ी हो या बोरलॉग के बारे में जानने की कोशिश। एक क्वेश्चन करते हैं साहब, हरित क्रांति का जनक, बिल्कुल बोरलॉग, टिक, आगे चलो, दूसरा पढ़ाओ। पर नहीं साहब, उसकी बारे में जान तो लो कि उसने क्या क्या काम किया। अगर वो नहीं होते तो आज अपन भी क्या है, उतने अच्छे से क्या है, अपन लंबे चौड़े मोटे नहीं हो रहे होते। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। हाँ हो ही रहे भाई, खा रहे पी रहे मस्त। चलो, अब एक तो इस पॉइंट को लिखना है, एक इस पॉइंट को लिखना है। ठीक है, अपनी कॉपी और कलम उठाइएगा साहब, लिखिएगा।
लिखो, नॉरिन 10 को बाद में, नॉरिन 10 को बाद में, कुछ समय बाद या नॉरिन 10 को बाद में डॉक्टर वोगेल द्वारा, ये लिखा हुआ बेटा वोगेल है ना, लिखा हुआ है, नॉरिन 10 को बाद में डॉक्टर वोगेल द्वारा, वोगेल द्वारा अमेरिका में, वोगेल द्वारा अमेरिका में पुनः प्रजनन करके, पुनः प्रजनन कर, पुनः प्रजनन कर, पुनः प्रजनन कर गेंस किस्म बनाई गई, पुनः प्रजनन कर गेंस किस्म बनाई गई, पुनः प्रजनन कर गेंस, गेंस किस्म बनाई गई, गेंस किस्म बनाई गई। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, बोरलोग द्वारा, लिखना बेटा, गेंस किस्म बनाई गई, अगला पॉइंट है बोरलोग द्वारा, बोरलोग द्वारा हरित क्रांति में, बोरलोग द्वारा हरित क्रांति में, हरित क्रांति में नॉरिन 10 व, बोरलोग द्वारा हरित क्रांति में नॉरिन 10 व, नॉरिन 10 व गेंस का उपयोग कर, नॉरिन 10 व गेंस का उपयोग कर, उपयोग कर, उपयोग कर आधुनिक अर्धबोनी किस्में, उपयोग कर आधुनिक अर्धबोनी किस्में, मॉडर्न सेमी ड्वार्फ वैरायटी, आधुनिक अर्धबोनी किस्में विकसित की गई, विकसित की गई, मॉडर्न सेमी ड्वार्फ वैरायटीज वर डेवलप्ड, आधुनिक अर्धबोनी किस्में विकसित की गई। क्या आप इस बातों को समझ पाए हो? ये बात अगर आप भूल भी जाओ ना, तो जो मैंने आपको कहानी सुनाई है कि साहब उसको कौन लेके आया है, कैसे उसका क्रॉस किया, और बोरलोग साहब का ध्यान किन दो वैरायटी ने खींचा अपनी ओर, बस इतना याद हो जाएगा तो आपका काम पूरी तरीके से चल जाएगा। जो बोला वो आपको मैंने सारी बातें लिखा ली। अब सुनिएगा और बात। अब क्या हुआ साहब, अब भारत की बात करते हैं। इस फोटो को में आप किस किस को पहचान पा रहे हो? ये आपके बोरलोग और स्वामीनाथन साहब है साहब, ठीक है, और डॉक्टर वीएस माथुर साहब हैं आईआरआई के वीट फील्ड में। बोरलोग साहब बेचारे कहां, वहां से आपके भारत में आए हैं, भारत को ये बढ़िया से बीज देने के लिए, भारत में हरित क्रांति लाने के लिए। सोचो कितना बड़ा काम किया इन्होंने। बोरलोग साहब, स्वामीनाथन साहब का फोटो। अब सुनिएगा बेटा, एक बार और सुनना। सोनालिका और कल्याण सोना है हाई यील्डिंग एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। किसकी? गेहूं की, हम सब जानते हैं। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया सारे ही वीट ग्रोइंग बेल्ट में। कोई मेनली पूछ लेवे तो आपको बोलना है पंजाब और हरियाणा का जो बेल्ट है वहीं पर क्या है आपके, आज भी गेहूं बहुत अच्छे से होता है। कब किया भाई? 1963 में। और क्योंकि इन दोनों को वहां से अपन लेके आए हैं, कहां से? अरे ये सब कहां हो रहा है दोस्तों? अरे सिमिट मैक्सिको में ही तो मेन सेंटर है आपके वीट और मेज का। ये सारा कार्य कहां किया जा रहा है? आपके वहां पर। और क्योंकि मैक्सिको से लाए हैं, इसीलिए सोनालिका और कल्याण सोना को
मैक्सिकन व्हीट वैरायटी के नाम से भी जाना जाता है। क्या आप इस बात को भी समझ पाए हो? और इन दोनों किस्मों को आपके बोरलोग साहब ने सीमेंट में बनाया, ये वाली बात भी इजी पड़ गई। क्या समझ पाए हो? दो वैरायटियां साहब, कल्याण सोना और सोनालिका को हरित क्रांति की एवज में भारत में रिलीज किया गया। और इनको रिलीज ये क्योंकि मैक्सिको में विकसित थी, इसीलिए हमने इन्हें मैक्सिकन व्हीट वैरायटी, मैक्सिकन गेहूं की किस्में का नाम भी दे दिया। और इनको किसने बनाया था? खुद बोरलोग साहब ने सीमेंट के अंदर बनाया था। क्या आप इन तीनों पॉइंट को समझ पाए हो? क्या लिखिएगा साहब। भारत में भारत में भारत में भारत में लिखना, भारत में सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं, भारत में सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं, सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं, ब्रैकेट में करेंगे साथियों, ब्रैकेट में करेंगे, ध्यान से देखना। हरित क्रांति की अधिक उपज तथा रोग प्रतिरोधी किस्में, इनके ब्रैकेट में ये वाली बात हम लिख देंगे। किसके ब्रैकेट में? सोनालिका और कल्याण सोना, ब्रैकेट में हरित क्रांति की अधिक उपज तथा रोग प्रतिरोधी किस्में। ये अपन ने क्या करा? इन दोनों के ब्रैकेट में लिख दिया। किसमें? है ना, भारत में सोनालिका और कल्याण सोना गेहूं, ब्रैकेट में पूरी बात लिख दी। को 1963 को 1963 में पंजाब तथा हरियाणा में उगाया गया। क्या समझ पाए उस बात को बेटा? मैंने और आसान कर दिया ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, सीधा सा लिख दो आप। कल्याण सोना तथा सोनालिका को मैक्सिकन गेहूं की किस्मों के रूप में जाना जाता है। सीधा लिखा हुआ है बेटा, कल्याण सोना तथा सोनालिका को मैक्सिकन गेहूं की किस्मों के रूप में जाना जाता है। कल्याण सोना तथा सोनालिका को मैक्सिकन व्हीट वैरायटी या मैक्सिकन गेहूं की किस्मों के रूप में जाना जाता है। इन्हें बोरलोग ने या डॉक्टर बोरलोग ने इन्हें डॉक्टर बोरलोग ने सीमेंट मैक्सिको में विकसित किया। इन्हें डॉक्टर बोरलोग ने सीमेंट मैक्सिको में विकसित किया। ठीक है, क्या यहां तक आप समझ पाए हो बेटा? वापस रिपीट कर रहा हूं, गेहूं की बात हो रही है, कैसे गेहूं के अंदर नोरिन-10 और गेंस का उपयोग करके अपन ने कल्याण सोना सोनालिका बनाई, उसकी सारी बातें अपन ने करी है।
कौन साइंटिस्ट थे साहब? बोरलॉग साहब थे। उनके साथ स्वामीनाथन साहब का भी क्या था साहब? समन्वय था। दोनों ने मिलकर कार्य किया भारत में रिलीज करने के लिए। एक और बात को सुन लीजिएगा, देखो अब आप कहोगे कि साहब तो स्वामीनाथन साहब का कार्य क्या था? देखिएगा, सब कुछ तो फिर बोरलॉग साहब कर रहे, तो स्वामीनाथन साहब ने क्या किया? इन्होंने भी काम किया। एक वैरायटी थी साहब सरबती सोनारा। किससे हुई थी भाई? सोनारो 64। अब एक बात अपन और ध्यान देंगे साथियों कि जितनी भी ये मैक्सिकन जो किस्में थी ना, ध्यान से सुनना बेटा, जितनी भी ये मैक्सिकन किस्में हैं, ये थोड़ी सी क्या थी? लाल रंग की थी साहब। क्या थी साहब? लाल रंग की थी। और मैंने वापस बताया, अपनी मम्मी, अपनी माताएं, अपनी नानी, अपनी दादी अपने को लेके बहुत प्रोटेक्टिव होती है। अगर आप घर पे भी जाओगे ना, तो आपको क्या बोलेंगे कि बेटा तू उन्नी उन्नी रोटी खा, गरम गरम क्या कर, रोटी खा, तू ठंडी रोटी मत खा, गरम रोटी खा। और आपकी माताजी को ये कोई बोल देगा कि ये लाल रंग का आटा अपने बच्चे को खिला दो, वो उनका प्राण बाहर आ जाएंगे, कहेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता साहब, मैं लाल रंग का क्या है गेहूं इनको नहीं खिला सकती। तो जो भी ये मैक्सिकन किस्में थी ना, पूरी लाल नहीं थी, पर आप यूं समझो कि साहब हल्का फुल्का क्या था इसमें? रेडनेस थी। अब तो लाल तुमको बताने के लिए है, मतलब यूं समझो कि थोड़ी सी क्या थी? लाल रंग की थी। तो इंडियन जो थी, इंडियन फार्मर जो थे, वो इन मैक्सिकन वैरायटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। आपको भी कोई बोलेगा साहब कि ये नई चीज ले लो, जब तक आप उसको परखोगे नहीं तब तक आप उसको क्या है? पूर्णतः इस्तेमाल नहीं करोगे। इस कोचिंग में बैठे हो तो आपको क्या है? 4-5 प्रकार के लोगों ने कहा होगा साहब ये बेस्ट है, या फिर आपने सिलेक्शन देखे होंगे, या फिर आपने किसी दोस्त की बात सुनी, या फिर आपने कोई ऑनलाइन वीडियो देखा होगा, तभी आए हो ना, ऐसे तो आए नहीं हो। तो साहब क्या थी साहब? ये लाल प्रकार की क्या थी? गेहूं था। अब क्या हुआ? ये जो लाल प्रकार का गेहूं था ना, आप इसको समझ लो क्या है ये? सोनारो 64। अब एम एस स्वामीनाथन क्या है? देसी आदमी, आप लोगों की भावनाओं को समझने वाले आदमी। उन्होंने सोचा कि ऐसे तो हमारे ये क्या है? बेवकूफ बन जाएंगे, पुराने जमाने में जीते रह जाएंगे, इनको नए जमाने से आदि कैसे बनाऊं? तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इस सोनारो 64 में म्यूटेशन कर दूं। क्या कर दूं साहब? म्यूटेशन कर दूं, उत्परिवर्तन कर दूं साहब। और उत्परिवर्तन इन्होंने सच में कर दिया और सफल भी हो गए। अब जो गेहूं इन्होंने बनाया है ना, अब जो इन्होंने गेहूं बनाया, ये जो आप शानदार जो सुनहरा गेहूं खा रहे हो, ये म्यूटेशन करके इन्होंने क्या बना दिया? गेहूं की नहीं, था वो का वही, बस आपको दिखने में लाल नहीं हो, आपको क्या है? सुनहरा रंग का दिखाने के लिए इन्होंने बना दिया। और इसका नाम क्या दे दिया? सरबती सोनारा। और यह काम किसने किया था साहब? स्वामीनाथन साहब ने कर दिया। इसीलिए क्या बोल दिया? अरे भारत में हरित क्रांति के जनक बोल दिया। साहब भारत में एक्चुअली बोरलॉग साहब ने तो इंट्रोड्यूस किया था, पर अपने भारतीय लोग क्या है? आसानी से अडॉप्ट नहीं करते। थोड़े समय पहले कोरोना आया था, एक नया और वायरस आ रहा है, आपने सुना होगा, क्या पता वापस कुछ ना कुछ तो आपके हो जावे, दिक्कत नहीं हो वैसे तो। पर आपको पता हो तो कोरोना की वैक्सीन लगाने से अपने को इतना डर लगने लग गया था ना कि पकड़ पकड़ के ले जाना पड़ रहा था लोगों, ये भाई महाराज लगा दो, माफ कर दो हमारे को। सोचो अपनी क्या मानसिकता है कि और इसको लगाएंगे तो हम मर जाएंगे। एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हुआ, अभी तक सब लोग जिंदा ही हैं साहब, पर वैक्सीन भी नहीं लगा रहे थे। तो इस लाल कलर के गेहूं जिसको रोज खा रहे उसको कैसे खा लेंगे? तो ये क्या है साहब? आपके स्वामीनाथन साहब ने कुछ चर्चा करी थी, इसकी बात अपन और कल करेंगे। आज आपका समय हो गया है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। सभी को हाथ जोड़ के राम राम नमस्कार, धन्यवाद साथियों। जय श्री राम।